जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या। सड़कों पर उतरकर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बोले आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली। नीतीश, अखिलेश, ममता ने शामिल होने से जताई असमर्थता। लालू बोले 17 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक। राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सीएम के नाम पर मंथन। दिल्ली पहुंचे महंत बालकनाथ और दिया कुमारी। वसुंधरा राजे के आवास पर कई विधायकों का जमावड़ा। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में हाईकमान की बैठक के बाद मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। शिवराज बोले पार्टी का हर फैसला होगा स्वीकार। तो वही साइक्लोन मिचोंग ने तमिलनाडु के शहरों में मचाई तबाही। 8 से ज्यादा लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों पर भी अलर्ट जारी। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार। और दिन दहाड़े हत्या और नाकाम प्रशासन, कुल मिलाकर राजधानी जयपुर में जो हत्याकांड हुआ है वो भी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का अपने आप में सवालिया निशान। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। 3 हमलावर हथियारों के साथ पहले उनके घर में दाखिल होते हैं और कुछ देर तक बातचीत के बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल बनाया हुआ है। समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आमजन से लेकर सियासी नेता तक उनकी मौत से हैरान हैं। हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी मौत पर शोक जताते हुए कहा कि सरकार आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। वहीं हत्याकांड के बाद फौरन नवतेज टीवी की टीम मौके पर मेट्रोमास अस्पताल पहुंची, जहां पर हमारी टीम ने वहां के लोगों से बातचीत की और आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी जगहों पर, खासतौर पर जयपुर के तमाम इलाकों पर नाकाबंदी कर दी गई है। डीजीपी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने तलब कर लिया है और कुल मिलाकर के बात यह है कि हथियारों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेट्रोमास हॉस्पिटल इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें एक दुखद खबर मेट्रोमास हॉस्पिटल से निकलकर सामने आई है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगामेडी जी को गोली मार दी गई है। आपको बता दें उनके साथ 3 लोग और मौजूद हैं। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन गोगामेडी जी के बारे में जो सूचना हॉस्पिटल से बाहर आई है बहुत दुखद वो सूचना है। डॉक्टर्स की तरफ से कहना है कि गोगामेडी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह गोगामेडी जी के तमाम समर्थकों ने पुलिस वालों से जो बात करी है उनका रोष साफ तौर पर झलक रहा था। उनका कहना था कि पिछले करीब 1 साल से गोगामेडी जी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अलग अलग जगह से उन्हें धमकियां आ रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिल रही थी, पाकिस्तान से उन्हें धमकियां आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। इस बात से गोगामेडी जी के समर्थकों में काफ़ी रोष है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक
अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलता, हम यहाँ से गोगा मेडी जी की बॉडी को नहीं ले जाने नहीं देंगे। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि गोगा मेडी जी की बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, लेकिन समर्थकों ने साफ तरह से इनकार कर दिया। जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बॉडी नहीं उठने दी जाएगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन से मैं बोलूँगा, ये दिखाएं, यहाँ पर तमाम समर्थक हैं, वो रोड को जाम करके बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तमाम समर्थक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, कितने महीने से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? काफी 12 महीने से पहले इनको सूचना दी गई थी कि आप सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा नहीं दी गई। सुरक्षा नहीं देने के कारण ये हत्या हुई है। ये पूरा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा राजस्थान चलाएंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी इस बारे में? मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था इसके बारे में, और ये बहुत बड़ी घटना है, पूरे छत्तीसगढ़ की घटना है। इसमें पूरी ये राजधानी में हुई है, जो राजस्थान की राजधानी है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरे भारत को चलाएंगे। यहाँ पे किस पर शक है? अब शक तो हम किसके बारे में बता सकते हैं, अभी कोई पता नहीं है, बट ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। छत्तीसगढ़ पर प्रहार हुआ है, हम ये एक कतई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज इनके साथ है। दादा हमारे रहे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बहुत दुखद घटना ये हुई है, क्या कहेंगे? हमने साल 2 साल से कलेक्टर को, एसपी, आईजी को, डीआईजी को मांग की थी, भाई सुरक्षा दी जाए। दादा को खतरा है, सुखदेव सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको खतरा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ लक्ष्मण सिंह राजा, जमोरामगढ़। तो हम पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे। प्रशासन गलत है, गहलोत का रवैया बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साजिश के तहत मारा गया है, वैसे नहीं मारा गया, साजिश के तहत मारा गया है। ये वो तमाम समर्थक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता ये यहाँ से उठेंगे नहीं। गहलोत सरकार के ऊपर इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का द्वेषपूर्ण रवैया था, उन्होंने जानबूझ के सुरक्षा नहीं कराई। 2 साल से सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई गोगा मेडी जी को, और उसी का ये आज जो नतीजा है, जो बेहद दुखद एक पहलू सामने आया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए, कुल मिलाकर के जो भी हुआ वो दुखद है। और राजधानी जयपुर में जिस तरीके का हत्याकांड हुआ है, दिन दहाड़े हत्या और नाकाम प्रशासन, माना यह भी जा रहा है कि लगातार पिछले 1.5 माह से धमकी भरे फोन आ रहे थे, और दुबई के नंबर से फोन आ रहे थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पास में, और लगातार उनकी हत्या को लेकर के धमकियां दी जा रही थी। बावजूद इसके उन्होंने, हालांकि सूचना ये भी है, समर्थक और परिवारों को कहना है कि लगातार प्रशासन को सूचना दी, सरकार को सूचना दी, पुलिस प्रशासन को बाकायदा एप्लीकेशन भी दी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। तमाम मुद्दे पर चर्चा लगातार शुरू करते हैं। मेरी सहयोगी दिव्या शेखावत मेरे साथ जुड़ी हुई है, ब्रजेश शर्मा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। दिव्या, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जो भी हुआ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहीं न कहीं लगातार राजपूतों के आन बान शान, और यूं कहे कि भारतीय सांस्कृतिक एकता और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर भारतीय सांस्कृतिक एकता पर कभी हमला होता है तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी का नाम आता था, भले ही वो बॉलीवुड की तरफ से किया गया हो या किसी और की तरफ से, लेकिन उस व्यक्तित्व को आज जिस तरीके से आज मारा गया है, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देख पा रही है? देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यही आती है कि वे करनी सेना के एक बड़े नेता माने जाते थे, और आज जिस तरीके से वे जयपुर अपने आवास पर आए और दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासन पर। जब आम इंसान ही घर में सेफ नहीं है, राजनेता ही सेफ नहीं है, तो फिर किससे एक इंसान सेफ्टी की गुजारिश कर सकता है? क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं, और अब ये देखा जा रहा था कि सीएम फेस कौन बनेगा राजस्थान में, और इसी बीच एक बड़ी घटना हुई है, वो भी दिन के अंदर कहूंगी कि मैं बड़ी घटना हुई है। एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के घर पर। तो सवाल तो बनता है कि पुलिस प्रशासन आखिर में सो क्यों रहा है, जब दिन दहाड़े हमलावर आते हैं, एक व्यक्ति को मारकर चले जाते, और अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन थे और उन्होंने क्यों हत्या की। चलिए, कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, एक तफसील से बात करते। 2 से 4 लोग सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मिलने उनके आवास पर पहुंचते हैं। कहीं न कहीं उनके साथ जो व्यक्ति थे वो शायद सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जानकार थे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकायदा चाय नाश्ता होता है, तमाम बातें होती है। जब जाने का समय होता है तो 2 हमलावर अचानक से अपनी जेब में से पिस्टल निकालते हैं और सामने बैठे सुखदेव सिंह गोगा मेडी और उनके साथ के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी बचने की कोशिश करते हैं, सोफे के पीछे एक गोली लगने के बाद लुढ़क जाते हैं, लेकिन वहीं पर हमलावर शांत नहीं होता है और 2 गोली उनके
सीने में और दाग देता है। बहुत करीब से गोलियां मारी गई, हमलावरों ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की, उनके जो गनमैन थे, जो निजी अंगरक्षक थे, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई। यानी कुल मिलाकर के उन्हें मेट्रोमास अस्पताल पहुंचाया गया, अंगरक्षकों के साथ में जो घायल हुए थे, लेकिन मेट्रोमास अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ब्रजेश, आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी श्यामनगर का इलाका, पोश इलाका और कानून व्यवस्था पर सवाल निशान। सरकार बदल चुकी है, सरकार आने की तैयारी में, पिछली सरकार सिर्फ नई के आने के इंतजार में, और इसी बीच में हमला क्या सुनियोजित साजिश है? देखिए राकेश जी, जिस तरह से श्यामनगर का इलाका हो या सिविल लाइंस हो, एक पॉश इलाका है, मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम राज्य के मंत्री हों, वहाँ पे उनका निवास स्थान है। इस समय जो पूर्व के मंत्री हो गए हैं या पूर्व विधायक हैं, जो अभी विधायक जो हैं, उनको आवंटित किया जाएगा वो आवास, उस इलाके में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं किसी साजिश की बू नज़र आती है। आप देखिएगा जिस तरह से दोपहर के दिन दहाड़े 1:30 बजे में हत्या होती है, और वो भी उनके घर में एक ऐसे नेता की जो कि बॉलीवुड हो चाहे तमाम उन बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। एक राजपूत समाज कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले करता है, और उस राजपूत समाज के संगठन को वो आगे बढ़ा रहे थे। उस नेता की गोली मारकर हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर और उस निवर्तमान सरकार पर सवाल खड़े करता है, जो कि उनसे सुरक्षा की मांग की गई थी। अब आपको थोड़ा सा एक बड़ा अपडेट देते हैं कि राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान कर दिया है इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आप जिस तरह से एक प्रशासन फेल हो रहा है, प्रशासन की जो मुखिया थे, यहाँ के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उनकी काबिलियत पर भी सवाल खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं ये राज्यपाल पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। राज्यपाल जो कि सरकार की अनुपस्थिति है, देखिएगा कि जिस तरह से कल चुनाव बीते हैं, कल और परसों में, और उसके बाद ये एक बड़ी हत्या, इससे बड़ा हत्या इस साल में नहीं हुई थी। इस साल का ये सबसे बड़ी हत्या और वारदात किस तरह को अंजाम दिया गया। आप राकेश जी, आपको याद होगा कि राजू ठेहट, एक गैंगस्टर जिसकी हत्या की गई थी, उसी अंदाज में ठीक इनकी भी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं गोगामेड़ी की हत्या सुनियोजित है और साजिश के तहत की गई है। इसको लेकर राजपूत समाज में तमाम जगह प्रदर्शन कर रहा है, पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रहा है, राजपूत समाज में पूरा रोष भी देखा जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई थी कि 1:30 बजे में दोपहर में हत्या करता है, उसके बाद स्कूटी सवार की हत्या, स्कूटी सवार से उसकी आपसी विवाद होता है, उसके बाद स्कूटी सवार को गोली मारता है, उसके बाद स्कूटी सवार स्कूटी लेकर भाग फरार हो जाता है। तो कहां सो रहा था प्रशासन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन जयपुर में, वो भी राजधानी में, वो भी राकेश जी पॉश इलाके में हत्या होती है, और उसके बाद स्कूटी से सवार भाग जाता है, स्कूटी लेकर भागता है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। और उस निवर्तमान सरकार पे हम अगर बात करें, अशोक गहलोत सरकार पे, तो ऐसा सुनने में आया, और सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि तमाम मीडिया ये खबर चला रही है कि जहां तक उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अगर सुरक्षा की मांग की थी तो आखिर गहलोत सरकार ने क्यों नहीं जिम्मेदारी ली कि एक इतने बड़े चेहरे को सुरक्षा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार पर भी ये ठीकरा फूटेगा कि उन्होंने ये सुरक्षा क्यों नहीं दी। क्या कोई साजिश नजर आ रही है, क्या कोई रंजिश थी उनकी वजह से कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई? अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो ऐसा क्या किया गया जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो उतने ठोस नहीं थे जो कि उनकी सुरक्षा कर सके? तो आप देखिएगा कि जिस तरह से इतने बड़े चेहरे की हत्या हो जाती है, जो कि अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा प्ले करता है। जिस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिन्होंने अपने हर समाज की सुरक्षा की बात किया था, अब वो सुरक्षा आप देखिएगा कांग्रेस सरकार तो नहीं कर पाई। अब आने वाला समय है बीजेपी का। बीजेपी ने जिस तरह से 2 दिन का ये जो गैप आपको दिख रहा है, राज्यपाल के ऊपर भी ये सवालिया, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या राज्यपाल इन 2 दिनों के भीतर ही, जब सरकार के गठन होना है और सरकार गठन में इतनी लेट बीजेपी क्यों कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी की तरफ से लेट क्यों किया जा रहा है मुख्यमंत्री का चुनाव? क्योंकि सीएम गहलोत के सामने तो सीधी सी बात है ना, सीएम गहलोत कह सकते हैं कि हमने तो, पूर्व जो सीएम है हमारे, वो कह सकते हैं, सीएम कह सकते हैं कि पूर्व सीएम की आखिर हमने तो इस्तीफा दे दिया है, तो काहे वो संभाले अपना, लेकिन वो संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है राकेश, राम भरोसे कानून व्यवस्था। कुल मिलाकर मेरे सहयोगी ब्रजेश अपडेट दे रहे हैं। राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान कर दिया है। कुल मिलाकर के दिन भर से उस हत्याकांड के बाद में जो समर्थक मेट्रोमास अस्पताल में मौजूद थे, लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे और सरकार के सामने जो मांगे रखी गई थी, हालांकि अभी तक मांगों को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरीके का अपडेट ब्रजेश ने दिया है, राजपूत करणी सेना ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड मामले के बाद में। चलिए मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ जुड़े। उमंग, हत्याकांड और वो भी उस व्यक्ति का, यानी कि माना जाए राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से वो व्यक्ति जो लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों पर खड़ा रहा और दिन दहाड़े, यानी कि सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती, सरकार को चुनौती, ये माना जा सकता है कि वक्त चुना गया है, पुरानी सरकार जा चुकी है, नई ने शपथ नहीं लिए, सुनियोजित साजिश। और जो नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, रोहित गोदारा के नाम से एक फेसबुक पोस्ट होती है और उसके बाद में तमाम मीडिया चैनल्स इस पूरे मामले को खंगालते हैं, तो वो तार जुड़ते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे व्यक्ति को मारने के लिए बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे एक्टिव हैं, जयपुर तक पहुंचते हैं, पुलिस की नाक के नीचे एक व्यक्ति को मारा जाता है और अपराधी फरार हो जाते हैं। उमंग माथुर,
बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो अभी हम ब्रिजेश की भी मैं बात सुन रहा था, जैसे ब्रिजेश ने कहा कि सरकार की, प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है। और सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं राकेश जी कि हो सकता है कि इन हत्यारों ने समय ही ये चुना हो कि जब चुनाव के परिणाम आ जाए और जो बीजेपी है जिसको अब सरकार बनानी है, वो सरकार बनाने के मंथन में लगी रहे। और जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, तो ये जो 2-4-5 दिन का जो समय रहता है जब राजस्थान में सरकार नाम से कोई चीज नहीं है, जानबूझकर हो सकता है कि इस समय को चुना गया हो। खैर, लौटते हैं आपके प्रश्न पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजधानी जयपुर जो एक हम कह सकते हैं शांति प्रिय इलाका माना जाता है, उस शांति प्रिय इलाके के अंदर अचानक से ऐसे समय में जब एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार बनने आ रही है, ऐसे समय पर एक इतना बड़ा हत्याकांड होता है, वो भी एक सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति का। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर उनका नाम लिया जाता था और उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम लिया, रोहित गोदारा का आपने नाम लिया। रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और कहीं ना कहीं रोहित गोदारा के जो तार हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हैं। इस हत्याकांड होने के बाद में राकेश जी, आपको अगर पूरे दिन भर के इस घटनाक्रम के बारे में बताएं तो 11:30 पौने 12 बजे करीब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। एक नवीन शेखावत करके एक लड़का है, उसका नाम इसमें सामने आ रहा है, जो कि पुलिस के सूत्रों के हिसाब से नवीन शेखावत पहले सुखदेव गोगामेडी का गनमैन हुआ करता था। उसी के साथ में आकर ये दोनों जो बदमाश हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो उसके साथ वहां घर पर पहुंचे। नवीन ने सुखदेव गोगामेडी को फोन किया, किसी बंदे से उसने बात कराई। उसके बाद सुखदेव गोगामेडी ने नवीन को इन दोनों व्यक्तियों के साथ अंदर बुलाया। इन दोनों व्यक्तियों ने वहां पर बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले गोली सुखदेव गोगामेडी को मारी, उसके बाद दूसरी गोली इन्होंने नवीन को मारी। यानी कि हम कह सकते हैं कि नवीन को इस पूरे हत्याकांड में मोहरा बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें राकेश जी, तो सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जैसा कि ब्रिजेश ने भी कहा था, पुलिस व्यवस्था पर खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है कि इतने महीनों से हम कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर के ही जगतपुरा, प्रतापनगर, मानसरोवर इलाके में बड़ी गैंग के लोगों का जमा होने की सूचना पुलिस के पास भी थी। मीडिया ने भी कई बार इनको आगाह किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिला है कि एक हत्यारा तो जेल में मौजूद है, जो जेल से गैंग चला रहा है। एक हत्यारा देश के बाहर है, जो वहां से अपना गैंग चला रहा है, और उसके गुर्गे राजधानी जयपुर में आकर एक बड़ी हस्ती के घर में घुसकर हत्या करके जाते हैं। और पुलिस प्रशासन हत्याकांड के बाद में नींद से जागता है। राज्यपाल के संज्ञान लेने के बाद में फिर डीजीपी उमेश मिश्रा हरकत में आते हैं और उसके बाद में 24 घंटे का अल्टीमेटम अपने प्रशासन को देते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी जो फरार है उन्हें पकड़ा जा सके। ब्रिजेश ने जैसे बताया, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। राजपूत करनी सेना ने एक दिन का जयपुर बंद का आह्वान किया है और हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कल न सिर्फ जयपुर का बल्कि राजस्थान का नेट बंद हो। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है राकेश जी। जी उमंग, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कभी हालांकि परतें कहीं खुलना बाकी है। देखिए, नवीन शेखावत का वहां पर आना और हमलावरों का छद्म में नवीन शेखावत के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास पहुंचना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नवीन शेखावत खुद इस समय उनकी मौत हो चुकी है। क्रॉस फायरिंग की बात की जा रही है, नवीन शेखावत मारे जा चुके हैं। स्टार्टिंग में मीडिया हलकों में ये खबरें थी कि शायद नवीन शेखावत उन लोगों से मिले हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी है कि नवीन शेखावत के साथ हमलावर आए थे। नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी के पहले गनमैन रह चुके हैं। उनके कहने के बाद एक फोन कॉल जाने के बाद में उन तीनों की एंट्री होती है और चाय नाश्ता होता है और चाय नाश्ते के बाद में हमला होता है। यानी कि कहीं ना कहीं नवीन शेखावत भी इस पूरे हमले का शिकार हुए हैं। परतें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर निशाना बना रही है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। देखिए, शराब, राजनीति और प्रोटेक्शन मनी, कुल मिलाकर के शेखावाटी से लेकर के विदेशों तक जो तार फैला हुआ है, उसमें भले राजू ठेठ हो, रोहित गोदारा हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, गोल्डी बराड़ हो, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके सुखदेव सिंह गोगामेडी को अचानक से निशाना बना लेना और फिर सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट करना कि आप हमारे दुश्मनों से मिले हुए थे, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी दुश्मनों से मिले हुए थे और तमाम दुश्मन अब अपने दरवाजे पर अर्थी बांध ले, यानी कि पुलिस प्रशासन और सरकार को ओपन चुनौती। किस तरीके से देखते उमंग? और सीधी बात यह है कि सरकारें जो अक्सर चुनावों के समय तमाम हिस्ट्री शीटर्स को पाबंद किया करती हैं, बाकायदा लेटर जारी होता है। चुनाव होने के साथ ही अपराधी शहर में घुसते हैं, घर में घुसते हैं और दिन दहाड़े वारदात करते हैं और पुलिस के तमाम आला अधिकारी हत्याकांड होने के तकरीबन आधा घंटे बाद मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उमंग,
राकेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जिस प्रकार से रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, एक ट्वीट भी वायरल हुआ है, हालांकि नवतेज टीवी उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसमें यह है कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या हमने इसलिए करी है क्योंकि ये हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। राकेश जी, अब बात यह है कि ये एकदम से पाली हुई दुश्मनी नहीं है। इस दुश्मनी के तार हम कह सकते हैं कि कई सालों पहले हम कह सकते हैं पड़े थे, क्योंकि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये आज बहुत बड़े नाम है, लेकिन इनका जब संगठन शुरू हुआ था तो छोटी मोटी हम कह सकते हैं लूट हत्या से शुरू होकर इन्होंने अपनी अपनी गैंग बनाई। और लॉरेंस बिश्नोई का हम कह सकते हैं पूरा जो उसका हम क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी जो हत्या करने का या उसका जो धमकाने का जो उसका इरादा है, वो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज उसके पीछे आता है। और अब अपनी बात भी हुई थी राकेश जी कि लॉरेंस बिश्नोई राष्ट्र विरोधी चीज़ों में वो नहीं जाता, लेकिन अगर सुखदेव गोगामेडी की हत्या की है, रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई से इसके तार जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे बहुत पुराना कोई घटनाक्रम हो सकता है। हालांकि अभी तक उस घटनाक्रम के बारे में पता नहीं पड़ा है, लेकिन ये पुरानी दुश्मनी है। क्योंकि याद कीजिए, जब हम वहां पर मेट्रोमास अस्पताल पहुंचे थे, तब सुखदेव गोगामेडी के तमाम जो समर्थक थे, उनके जो परिवारजन थे, वो बोल रहे थे कि 1.5-2 साल से सुखदेव गोगामेडी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, यानी कि धमकियां उनको पिछले 1.5-2 साल से मिल रही थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुश्मनी के तार बहुत पहले से पड़े हुए थे। राकेश जी, लौटेंगे उमंग। जिस व्यक्ति का नाम, जिस आरोपी का नाम इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, रोहित गोदारा आखिर कौन है? एक छोटा सा डेटा, ब्रजेश आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा डेटा बता देता हूं कि राजनीति, शराब और प्रोटेक्शन मनी का किस तरीके से गठजोड़ है। एक छोटा सा लड़का जो लूण करणसन, राजस्थान के बीकानेर के लूण करणसन का रहने वाला है, उसके ऊपर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2010 से अपराध की दुनिया में एंट्री मारता है। प्रोटेक्शन मनी के रूप में कारोबारियों से 5 करोड़ से 17 करोड़ तक की फिरौती अब तक मांग चुका है। पिछले साल गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद में भी रोहित गोदारा ने ऐसा ही पोस्ट किया था। इंटरपोल का बाकायदा रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और अभी कनाडा में होने की बात सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। रोहित लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है। 13 जून 2022 को वो दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट बनाकर के दुबई भाग गया था। यानी कि कुल मिलाकर के एक लड़का जो बीकानेर के एक छोटे से तहसील इलाके में लूण करणसन का रहने वाला है, वो अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर बन जाता है। उसके लोग वो खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखता है कि जो हमारे खिलाफ जाएगा वो अपनी अर्थी सजा करके तैयार रखे। लेकिन सबसे पहली बात, जो व्यक्ति सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसका राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो अपने घर में होता है। 2 हमलावर पहुंचते हैं, उसके घर में एंट्री के लिए बहाना ढूंढते हैं, फोन पे बात कराई जाती है और अचानक से चाय नाश्ता करने के बाद गोलियों से भून दिया जाता है। ब्रजेश, कानून व्यवस्था का नाम है या नहीं है? राकेश जी, हम आपको थोड़ा 1 साल पहले ले जाना चाहेंगे। राजू ठेहट की जब हत्या हुई थी तो उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी इसके दोषी होंगे हम उनको ढूंढ निकालेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। और उस समय भी ऐसा ही पोस्ट किया गया था रोहित गोदारा के फेसबुक पोस्ट पर। उसने कहा था कि उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैंने इस हत्या को की है। लेकिन उस समय की जो गहलोत सरकार थी उससे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या उसका डिस्कशन क्या हुआ, क्या निर्णय क्या निकला, कौन से आरोपी पकड़े गए और राजू ठेहट की हत्या का क्या निष्कर्ष निकला, क्या उसको आरोपियों को कोई पकड़ा गया? जब रोहित गोदारा ने खुलेआम जिम्मेदारी ली थी तो आखिर उसके कनेक्शन क्यों नहीं तलाशे गए? जो तमाम जगहों पर, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमाम विदेशों तक, कनाडा तक फैले हुए हैं, उनके पीछे इंटरपोल की तमाम जो एजेंसियां हो, चाहे सीबीआई, सीआईडी, जो भी एजेंसियां हैं भारत सरकार की, उनको क्यों नहीं लगाया गया? और एक आदमी जो भारत सरकार की जेल के अंदर बंद है, वो भी उन तमाम सिक्योरिटी के बीच में, उसके बावजूद भी वो आदमी तमाम उन बड़े चेहरों की हत्या करवाता है, जो उन चेहरों के हत्या में उसका हाथ ऐसा बताया जाता है, सूत्रों के हवाले से भी खबर आती है कि वो उसके पीछे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस हत्या को आप जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान की, अभी तो कोई सरकार नहीं है फिलहाल में, गहलोत सरकार जो थे उनकी जिम्मेदारियों को भी कहीं आप कम नहीं आंक सकते। उन्होंने जैसे कहा था कि राजू ठेहट की हत्या का हम जो निर्णय निकालेंगे, तो उसका कोई नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से राजधानी में दिन दहाड़ी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप देख सकते हैं कि राजधानी में जिस तरह से पौष इलाके से गाड़ियां दौड़ती हैं, लोगों की हत्या हो जा रही है, एक बड़े चेहरे की हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो उस डीजीपी पे भी सवाल खड़े होते हैं, राज्यपाल पर भी सवाल खड़े होते हैं और आने वाली सरकार के लिए तो ये बड़ी चुनौती तो साबित होने ही वाली, कि जिस तरह से 5 सालों में कानून व्यवस्था को तार-तार किया गया, जिस तरह से महिलाएं हो या बेटियां हो, जिस तरह से गुंडाराज कायम हुआ, आप देखिएगा तमाम प्रदेशों में बजरी माफियाओं का हो, चाहे तमाम उन माफियाओं का कब्जा रहा। और अब
चुनाव से कुछ दिन बाद जब सरकार का गठन होना है, उसके बाद जब हत्या होती है, पूरा आज प्रदेश आज अस्त व्यस्त हो चुका है इस हत्या को लेकर। राजपूत समाज जो कि एक बेहद संजीदा समाज माना जाता है राजस्थान में, चाहे वो पूरे देश में, उस प्रदेश के उस समाज के चेहरे की, एक बड़े चेहरे की हत्या होना, इसको कमतर तो नहीं आंका जा सकता। जिस तरह से तमाम राजनेताओं ने अपडेट दिए हैं, जिन्होंने अपने बयान जारी किए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी की हो, लेकिन सवाल तो वही है राकेश जी कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने उन जब सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा पे विचार क्यों नहीं किया, उन प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के हवाले क्यों छोड़ा गया। इतने बड़े चेहरे को, जो पद्मावत जैसी तमाम जब संस्कृति के खिलाफ जो फिल्में आई उनमें उन्होंने विरोध दर्ज कराया, उन तमाम हिंदू संस्कृति के लेकर सजग रहे, उस चेहरे को लेकर जब इतनी बड़ी विपत्ति जब आई तो उनके ऊपर आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई। और आज जब उस परिवार को आप एक बार सोचिए तो राकेश जी कि उस परिवार पर क्या बीतेगी, उस समाज पर क्या बीतेगी जो अपने पितृ को खो चुका है, जो अपने पिता के तुल्य मानता था उनको, आज वो पूरी तरह से एक पिता विहीन हो गया है। वो राजपूत समाज आज जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर भटक रहा है, जिस तरह से उनके वो किलकारियां आपने देखी। ब्रजेश, दिव्या आपके पास आएंगे। कुल मिलाकर के ब्रजेश की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट महिला अपराध के बढ़ोतरी आंकड़े, यानी कि मैं सरकारों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या करने वाली, कांग्रेस क्या करके गई, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? उन तमाम राजनेताओं की, उन तमाम जन नेताओं की, उन तमाम जनप्रतिनिधियों की जो लोग ये दावा करते हैं कि शायद हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। एनसीआरबी के महिला संबंधी आंकड़ों में हमारा उछाल है। हम रात को 10 बजे कोई भी बहू या बेटी बाजारों में नहीं निकल पाती क्योंकि बाजार के हालात ठीक नहीं है। एक व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति के लिहाज से पद्मावत जैसी फिल्म के लिए खड़ा होता है, वहां के डायरेक्टर उसमें मना करते हैं तो संजय लीला भंसाली को बाकायदा राजपूतों की आन बान शान का हवाला देते हुए थप्पड़ मार देता है। ऐसा व्यक्ति घर में बैठा होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय गुर्गे का व्यक्ति आकर के दिन दहाड़े गोलियों से भून करके चला जाता है। कानून व्यवस्था कहां जा रही है? सरकारों की जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या आम आवाम सिर्फ वोट डालने के लिए है? हकीकत यह है कि आज वाकई में जिस तरीके के ट्वीट सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम सरकार में आते ही तमाम अपराधियों को पकड़ेंगे, कांग्रेस जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या ये 48 से 72 घंटे वाकई में राजस्थान की जनता के लिए खून खराबा देखने के लिए है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली राकेश जी, मैं खुद यही आपको कहने वाली थी कि अभी चुनाव परिणाम हुए कुछ ही, मैं कहूंगी कि जैसा आपने बताया 48 से 72 घंटे ही हुए और इसी दौरान इतनी बड़ी घटना हो जाती है राजस्थान में कि सबको हिलाकर रख दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई मैं आम इंसान तो कहूंगी नहीं, क्योंकि सामाजिक स्तर पर भी लगातार वो राजपूत समाज के साथ जुड़े हुए हैं। वो खुद राजपूत समाज में उन्होंने करनी सेना में अपना एक बड़ा नाम कमाया है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी उनका वर्चस्व है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, राजस्थान से बाहर की बात कर लीजिए, उनका जो बोलबाला था, डंका बजता था उनका खुद का, कि उनका जो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी, लोग उसी से उनको पहचानते थे कि हनुमानगढ़ से एक व्यक्ति आता है जो अपने आप में ही बेबाक है, जो अपनी बातें हैं वो बेबाक तरीके से रखता है, डरते नहीं तो वो किसी से भी, और उन्हें सुरक्षा की ऐसी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन हालांकि जब उन्हें लगा कि जब धमकियां मिलने लगी, कुछ 2 साल से जो लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि देखिए वे भी परिवार के हैं, बीवी बच्चे हैं, तो उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सुरक्षा की जरूरत है। और लगातार जब वो प्रशासन से कह रहे थे कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, तो प्रशासन को उन्हें कहीं ना कहीं ये सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी और वो नहीं करवाई गई, जिसका खामियाजा उनके परिवार ने भुगता है, ना कि किसी सरकार ने भुगता है, ना किसी समाज ने भुगता है, उनके परिवार ने भुगता है। उनका एक बेटा चला गया है, बच्चों से पिता का साया उठ गया है और कहीं ना कहीं अब वो समाज, जो समाज उन्हें प्यार करता था, अब वो सड़कों पर आ उतरा है। क्योंकि देखिए जब समाज प्यार करता है और पिता का जो कहूंगी कि साया उठ चुका है अपने बच्चों से, तो समाज अब आगे आया, वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि देखिए हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। डेड बॉडी लेने से भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर आप पहले ही सुरक्षा दे देते तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। और जब चुनाव खत्म ही हुए, चुनाव परिणाम आए ही है, उस दौरान इतनी बड़ी घटना होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए उमंग, आपके पास आना चाहेंगे। अभी का अपडेट है, कल जयपुर बंद का ऐलान हो गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में राजपूत समाज ने ऐलान किया है और कुल मिलाकर के सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी है, कल जयपुर बंद का ऐलान हो चुका है। उमंग, बिल्कुल राकेश जी, जयपुर बंद का ऐलान राजपूत करनी सेना की तरफ से किया जा चुका है और उसके बाद में नेट बंदी भी हो सकती है। और राकेश जी, जो सवाल सबके मन में जो आ रहा था कि आखिर रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगामेडी की क्या कुछ दुश्मनी है, तो रोहित गोदारा के उस संदेश को अगर वापस ध्यान से पढ़े तो उस संदेश में लिखा था
कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे दुश्मनों के साथ में मिलकर हमारे दुश्मनों को मजबूत कर रहे थे। अब हमारे दुश्मनों से रोहित गोदारा का क्या कुछ मतलब हो सकता है, इसके पीछे कई सारे समीकरण देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो समीकरण जो समझ में जो आ रहा है, हालांकि इस पर हम पुष्टि हम इसकी नहीं करते हैं। राजस्थान में कुछ 5 घंटे पहले ईडी ने छापे मारे हैं, आईबी एक्टिव हुई है। 5 घंटे पहले की मैं बात बता रहा हूं, इस हत्याकांड से पहले की। और राजस्थान के कई जिलों से, जिसके अंदर जयपुर, अलवर, जोधपुर और कई और जिले शामिल हैं, वहां से खालिस्तान कनेक्शन देखते हुए कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तानी कलेक्शन वहां पर देखे गए हैं और जाहिर सी बात है रोहित गोदारा का भी खालिस्तान से कनेक्शन देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई भी खालिस्तान से अपने आप को जोड़ने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहा है। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की अगर बात करें, कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि शिकंजा तो कसा है, केंद्र सरकार ने शिकंजा तो कसा है, इसकी सूचना लगातार सबके पास में। लेकिन कुछ मीडिया हलकों में खबर यह भी है कि रोहित गोदारा का दुबई होते हुए वाया जैसे ही वो कनाडा पहुंचा है, तो खालिस्तानियों के समर्थन में तो है ही जो सूचना आ रही है कि पाकिस्तान का भी कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है इस गोगामेडी हत्याकांड में, जिस तरीके के बयान बेबाकी से बयान देते हैं वो। पाकिस्तान कनेक्शन को अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन खालिस्तान कनेक्शन को हम इसलिए पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि 5 घंटे पहले ही राजस्थान में बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं। और दूसरा जो मैं आपको कनेक्शन बता रहा था राकेश जी, वो आनंद पाल एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोहित गोदारा ने अपने संदेश में लिखा है कि आनंद पाल सिंह और एक बेनुड़ा किसी का एक का उन्होंने नाम लिया है, बलबीर बानुड़ा। जी कि हमने उन दोनों की मौत का हमने एक तरीके से बदला लिया है। तो कहीं ना कहीं इन 2 कनेक्शनों की वजह से हम कह सकते हैं कि रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच में दुश्मनी हुई थी, क्योंकि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हालांकि बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन किए थे, लेकिन रोहित गोदारा का यह कहना कि आनंदपाल और बनुड़ा की हत्या का हमने बदला लिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 चीजें हैं, ये इनकी दुश्मनी का मेन कारण बताया जा सकता है। पाकिस्तान कनेक्शन का अभी तक फिलहाल कोई सबूत नहीं आया है। लेकिन उमंग, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो घटनाक्रम अभी तक का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, जो परिवार की तरफ से जो मांगे रखी गई थी सीनियर पुलिस अधिकारियों के सामने, खुद पुलिस कमिश्नर वहां पर मौजूद थे, समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, राजपूत समाज के लोग वहां पर थे, तो उन तीनों मांगों को लेकर क्या अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है? क्या ये लगता है कल का जो जयपुर बंद का ऐलान है, ये करनी सेना की ओर से जो किया गया है, क्या मांगे नहीं मानने को लेकर किया गया है, या वाकई में अभी तक आक्रोश खत्म नहीं हो पाया है? क्योंकि अभी सरकार नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानेगा, लेकिन राजपूत करनी सेना ने, राजपूत समाज ने अपना एक बड़ा नेता खोया है। हो सकता है इस वजह से एक दिन के लिए जयपुर बंद किया जा रहा हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इसमें बीच हम कह सकते हैं दखल नहीं देगा, इस बंद को होने देगा, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। हो सकता है नेट बंद हो ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जो मांगों की हमने बात करी थी, जो दिन में भी इस बारे में अपनी चर्चा हुई थी कि उनकी मांग थी कि परिवार में से एक जने को नौकरी मिले, पूरे परिवार को आजीवन सुरक्षा मिले, और राजपूत समाज के जो लोग जो सुखदेव गोगामेडी से जो जुड़े हुए थे और जिनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनमें से कुछ समझदार लोगों को गन का लाइसेंस मिले। हालांकि गन के लाइसेंस की जो बात है, हो सकता है वो पूरी ना हो, लेकिन परिवार में एक जने को नौकरी और आजीवन सुरक्षा की बात कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि राजपूत समाज ने अपना एक बड़ा नेता खोया है और पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचेगा। हो सकता है इस वजह से कल जयपुर बंद राजधानी जयपुर के बाशिंदे देखें। पॉलिटिकल लोग भी पहुंचे उमंग वहां पर हॉस्पिटल में जब यह हत्याकांड की पॉलिटिकल लोगों में से सिर्फ गोपाल शर्मा जी के पहुंचने की सूचना है, बाकी सभी लोगों ने ट्वीट के माध्यम से अपनी अपनी मीडिया बाइट के माध्यम से दुख और संवेदना जताई है। और ये जितनी भी दुख और संवेदनाएं आई हैं, अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ दें, हालांकि उसकी भी पुष्टि नवतेज टीवी नहीं करता है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दुख और संवेदना जताई है। और अभी तक जितने भी लोगों की दुख और संवेदना आई है, भले ही वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, राजेंद्र राठौड़ हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, इन तमाम बीजेपी के लोगों की संवेदनाएं जरूर आई हैं, लेकिन वहां पर जो पहुंचे हैं, जो सूचना हमारे पास है, वो सिर्फ गोपाल शर्मा जी की है। राकेश जी, चलिए ब्रजेश आपके पास आएंगे। जो एक क्लू उमंग जी ने एक हल्का सा दिया है, जो मीडिया हलकों में खबर चल रही है, ईडी का शिकंजा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कसा गया है, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और
जैसे कि रोहित गोदारा को एनआईए भी जांच के दायरे में लिए हुए है और लॉरेंस बिश्नोई या यूं माने राजू ठेठ की हत्या के बाद से या सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कहीं न कहीं एनआईए के टारगेट पर वो तमाम वो खालिस्तानी लोग हैं जो हिंदुस्तान के बाहर रहकर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं। क्या ये जो शिकंजा हिंदुस्तान में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार ने लगाना शुरू किया है, कसना शुरू किया है, तो ये ओपन चैलेंज है गवर्नमेंट को? देखिए राकेश जी, ये सुबह खबरें आई थी कि ईडी तमाम राजस्थान से लेकर तमाम जगहों पर जो भी गैंगस्टर हैं, जिसमें से लॉरेंस बिश्नोई है, रोहित गोदारा है, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है राकेश जी कि आप देखिएगा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई है वो केंद्र सरकार की कोर्ट जेल के अंदर बंद है, वो भी तमाम सिक्योरिटीज़ के अंदर, उसके अंदर से इंटरव्यू देता है, उसके अंदर से तमाम अपने गैंग को चलाने की कोशिश करता है। और सिद्धू मूसेवाला जो बड़ा पंजाबी फिल्म के बड़े सिंगर थे, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये छोटी बात तो नहीं है, देखने बड़ी बात है और उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलना और जो बड़े नाम है वो फरार हो जाते हैं। आप देखिएगा राजू ठेठ की हत्या के बाद गहलोत सरकार ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद दुबई होते हुए कनाडा चले जाना किस तरह के ये संकेत देता है? कहीं ना कहीं कानून को धता बता रहे हैं, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है और ना ही वो कोई बड़े चेहरे हैं। आप देखिएगा, अभी उमंग सर को मैं सुन रहा था, उमंग जी ने कहा कि जिस तरह से ट्वीट किया गया, क्या ये ट्वीट तक ही सीमित कर दिया जाएगा? बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, क्या ये ट्वीट तक ही सीमित कर दिया जाएगा? राजू ठेठ की हत्या के बाद गहलोत सरकार एक्शन में आई थी, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या निष्कर्ष निकला राकेश जी? आप देखेंगे वो ऐसा कोई भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। खैर वो तो गैंगवार की एक बड़ी घटना थी, लेकिन आप इस मामले को गैंगवार में नहीं जोड़ सकते हैं। ये बड़ा नाम है, एक राजपूत समाज का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी हत्या होना बड़ी दुर्घटना है जयपुर के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए। और जयपुर के जो भी राजपूत समाज है या राजस्थान हो या देश भर की जो राजपूत समाज है, उनके एक बड़े चेहरे की हत्या होना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सरकार, जो केंद्र में हो या राजस्थान में हो, वो दोनों सरकारों के लिए ये जो भी गैंगस्टर है वो बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगाना बड़ी जरूरी चीज है। आप देखिएगा जिस तरह से जयपुर को अस्त व्यस्त किया गया है, इन गैंगस्टर का ही बड़ा योगदान है। आप छोटे छोटे घटनाएं तो रोज ही की हो रही है, लेकिन बड़े चेहरे जब आप सुरक्षित नहीं है राकेश जी, तो उन बड़े चेहरों की क्या बात करोगे, उन आम आदमी की क्या आप बात करेंगे कि जो कैसे सुरक्षित रहेंगे इस सरकार में, चाहे आने वाली सरकार में, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं राकेश जी, तमाम उन सरकारों के लिए जो छोटे लोग हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम एक बात कह रहे थे ट्वीट वाली, जहां तक ट्वीट की बात है तो गोपाल शर्मा जो बीजेपी से विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो जयपुर में रहते हैं और सिविल लाइंस कोई बड़ा रास्ता नहीं है, क्या वो सिविल लाइंस नहीं पहुंच सकते थे? जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके अपना खाना पूर्ति की है, ये बड़ी बात देखने को आपको मिलेगी कि कैसे इस केस को भी कैसे निपटाया जाएगा। ये भी आप आश्चर्य मत करिएगा कि कोई इसमें से निष्कर्ष ना निकले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी देखने आने वाले समय में। ठीक है, दिव्या शेखावत के पास चलेंगे, उससे पहले अपडेट आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करता हूं, ईश्वर प्रदान करे, उनसे प्रार्थना करता हूं, माफ़ कीजिएगा। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी की इस हत्या के विरोध में 6 दिसंबर 2023 को जयपुर सहित कई अन्य जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। समाज के नेताओं का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा और इसी के तहत कल जयपुर बंद और जयपुर के आसपास के इलाकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। दिव्या आपके पास आएंगे, फाइनल वर्डिक्ट आपसे चाहेंगे, कानून व्यवस्था जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, क्या अपडेट आपके पास में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रदेश में बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, किसी आम आदमी का कत्ल नहीं हुआ है कि हम उस घटना को रोजमर्रा की तरह बस सुने और भूल जाएं, अखबार पढ़ा और भूल गए, टीवी देखा और भूल गए। ये कोई छोटी घटना नहीं है और प्रशासन पे सवाल तो बनता ही है भाई, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अभी तक भी आप हमलावरों को पकड़ ही नहीं पाए हैं। बस एक दूसरे पर वो पकड़ेंगे तब करेंगे वो करेंगे, तो देखिए तब करेंगे वो करेंगे तो वो तो चलता ही रहेगा जी। जब आप एक इतने बड़े नेता की हत्या पर ही कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, कोई बड़े नेता के बयान ही आप लोगों ने नहीं देखे हैं, किसी ने बड़े नेता ने बयान जारी किया हो कि देखिए हम इस हत्या पर जल्द ही कुछ हमलावरों को पकड़वाने की कोशिश करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ब्रजेश ने कहा ट्वीट की है और खाना पूर्ति की है। जी बिल्कुल, ट्वीट किए हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करके एक अपना टाइम पास कर लिया, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीएम फेस की तरफ जिस तरीके से सबकी नजरें उधर ही है, तो हत्या पर अभी किसी का ध्यान ही
नहीं है, सबको सिर्फ अपनी अपनी ही पड़ी है। एक नेता चला गया है, उसका परिवार उजड़ गया, इस पर किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है, कब जागेगा? जब किसी और बड़े नेता की हत्या हो जाएगी शायद तभी प्रशासन की आंखें खुलेंगी। और मैं तो बिल्कुल इस पर यही कहना चाहूंगी। ठीक है उमंग, आपके पास फाइनल कमेंट लेंगे और कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब किया गया था राज्यपाल के द्वारा, क्या कुछ अपडेट है सुरक्षा इंतजामात को लेकर के? पुलिस का अगला कदम क्या, जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि कल जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। संपूर्ण राजपूत समाज ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के विरोध में जयपुर बंद का आह्वान किया है। और परिवार, जो बात बार बार हो रही थी परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, जो दो बातें थी, परिवार को आजीवन सुरक्षा देने की मांग और गन का लाइसेंस देने की मांग, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन परिवारजनों ने भी अब राजपूत समाज के तमाम लोगों की ही तरह ये मांग रखी है कि हत्यारों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। रही बात कल जो जयपुर बंद रहेगा, उसमें चप्पे चप्पे पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने तमाम थानाध्यक्षों को तलब कर उनको ये बात समझाई है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। जयपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। श्यामनगर, जहां पर ये घटना घटित हुई है, श्यामनगर इलाके के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। एहतियातन तौर पर या तो पूरे राजस्थान में या फिर जयपुर के कुछ इलाकों में नेट भी बंद रह सकता है। राकेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश आपका भी शुक्रिया और दिव्या शेखावत आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, वाकई में हम उसकी निंदा करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून का राज आखिर कब कायम होगा। जिस तरीके से लगातार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा नहीं दी गई और आज अपराधियों ने वही किया जिसकी बाकायदा सुनियोजित साजिश की जा रही थी, और आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। सोचना लाजमी है, क्या वाकई में इस प्रकार के कानून के राज के लिए ही मतदान किया जाता है? क्या इसीलिए सरकारों को चुना जाता है? सोचेगा आप भी, क्योंकि वाकई में निर्मम हत्याकांड हुआ है। अभी तक इतना ही, नमस्कार।